हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इररिफ्लेक्सिव इफ ordered pair a, does not belongs to R for all small a belongs to capital A। यानी अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसके अंदर रिलेशन R है तो ये रिलेशन R इररिफ्लेक्सिव होगा अगर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर A, रिलेशन R के अंदर नहीं है, जहाँ पे A जो है स्मॉल a वो सेट A के एलिमेंट्स हैं। तो चलिए अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो हमारे पास जो A क्रॉस A होगा वो बन जाएगा हमारे पास 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 और 3, 3। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं R1, R2, R3 और R4। तो हमें यहाँ पे बताना है ये जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस में से कौन सा रिलेशन इररिफ्लेक्सिव होगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रिलेशन R1 है जो है इक्वल टू 5, यानी 5 है तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं है। और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमारे पास जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास A, टाइप के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। यानी अगर हम सेट A की बात करें तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो है रिलेशन के अंदर 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ये 3 एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन जो है वो 5 है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर ये तीनों एलिमेंट भी नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन R1 जो है वो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड रिलेशन है R2 जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 1 और 1, 2। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास ये 3 एलिमेंट नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है एक एलिमेंट 1, 1 है, तो इसका मतलब है ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। हालांकि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है लेकिन ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम कोई और एक रिलेशन बना दें जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1, 1 और 2, 2, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2, 2 है वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये भी जो है इररिफ्लेक्सिव नहीं है। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक नहीं होना चाहिए, कोई एक भी अगर रिलेशन के अंदर है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास रिलेशन R3 है जहाँ पे एलिमेंट्स है 1, 2, 2, 1 और 3, 2। तो क्या ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो सबसे पहले इसके अंदर 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है और 3, 3 भी नहीं है। तो इसका मतलब जो है ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसके बाद जो है हम लास्ट रिलेशन जो हमें दिया हुआ है R4 उसकी बात करते हैं, जो है हमारे पास A क्रॉस A, यानी सबसे बड़ा जो हमारे पास रिलेशन होता है। तो क्या ये एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है? तो A क्रॉस A में हम देख सकते हैं 1, 1 भी है, 2, 2 भी है और 3, 3 भी है। तो इसका मतलब है इसके अंदर तो ये तीनों ही एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब हुआ ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास है स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू 5 एंड लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू A क्रॉस A माइनस डेल्टा A। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो 5 है, क्योंकि इससे छोटा कोई भी आप जो है सेट बना नहीं सकते। इसका मतलब है यही सबसे छोटा रिलेशन होगा जो इररिफ्लेक्सिव भी है। और इसके साथ में जो है हमारे पास जो लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो A क्रॉस A माइनस डेल्टा A है, जहाँ पे डेल्टा A जो है वो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी कि जो डेल्टा A है वो है हमारे पास स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम सेट A ले लें जहाँ पे एलिमेंट्स होंगे हमारे पास 1, 2, तो इसके लिए जो है हमारे पास डेल्टा A बन जाता है 1, 1 और 2, 2। यानी इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर के जो रिलेशन बनेगा वही क्या होगा, इस सेट A के लिए स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अगर हम इस स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन को माइनस कर दें A क्रॉस A से, तो ये जो है हमारे पास क्या बन जाएगा, लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि हमारे पास इररिफ्लेक्सिव होने के लिए
ये कंडीशन ज़रूरी है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो यानी कि हमारे पास जो लार्जेस्ट इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो A क्रॉस A माइनस डेल्टा A बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। लेट कार्डिनैलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू n, देन हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ A क्रॉस A हो जाएगी n स्क्वायर, देन टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। यानी अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसकी कार्डिनैलिटी n है तो हमारे पास A क्रॉस A की कार्डिनैलिटी n स्क्वायर हो जाएगी, और हमारे पास जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे सेट A के लिए वो हो जाएंगे हमारे पास 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर माइनस n। यानी A के लिए इतने इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस हमारे बनेंगे। अब चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2, तो हमारे पास A क्रॉस A ये बन जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो A की कार्डिनैलिटी है वो 2 है, और जो A क्रॉस A की कार्डिनैलिटी है वो हमारे पास 2 स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास जो कार्डिनैलिटी है A क्रॉस A की वो 4 है। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब अगर हम इसके टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालें तो वो हमारे पास होगा 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर यानी 4 और माइनस n यानी 2, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4। तो इसके अंदर जो है टोटल 4 इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस बनेंगे। अब वो कौन कौन से इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस होंगे हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहला जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन R1 हम मानते हैं वो हमारे पास हो जाएगा 5, क्योंकि ये जो हमारे पास सबसे छोटा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है जो हर सेट के लिए बनेगा। यानी हर सेट के लिए ये वाला एक इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस तो बनेगा। अब इसके अलावा बाकी जो रिलेशंस हैं जो इररिफ्लेक्सिव होंगे उनके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1,1 और 2,2 जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। यानी हमारे पास यही दो एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हमें बाकी दो रिलेशन बनाने हैं। तो सबसे पहला जो हम रिलेशन है वो 5 बना चुके हैं। सेकंड ये हम मान लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 1,2 प्रेजेंट है। थर्ड हम मान लेते हैं जिसके अंदर 1,2 के बजाय 2,1 प्रेजेंट है। और जो लास्ट है हमारे पास R4, उसमें जो है हम इन दोनों को ही एलिमेंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास 4 रिलेशन बन चुके हैं, R1 R2 R3 और R4। इसके अलावा हम जो है कोई और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हो जाता है कि हमारे पास जो है इस फॉर्मूले की मदद से भी 4 ही रिलेशंस बने थे, और अगर हम एलिमेंट्स की मदद से देखें तो भी हमारे पास क्या है 4 ही रिलेशन बन रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।